हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, जो जेके बॉस क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने मैथमेटिक्स और साइंस की गेस और प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। बहुत सारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि हमारे लिए गेस लाइए। हमने इस वीडियो में क्या करेंगे, हम जो आपका पेपर का पैटर्न हर किसी सब्जेक्ट का रहता है और जो हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर जेके बॉस के पेपर्स है क्लास 11th मेड और नॉन मेड के, उन सारे पीडीएफ्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको डाउनलोड कीजिए। क्या करना है आपने, ये जो पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है इसको पहले पढ़ना है, देखना है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस चैप्टर के कितने मार्क्स है, ठीक है। और ये देखना है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है हर किसी सब्जेक्ट का, और जो बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इन सारे पीडीएफ्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। पहले हम फिजिक्स का पैटर्न देखते हैं जो एग्जाम में रहता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर दिया गया है इस पीडीएफ में यूनिट, हर कोई यूनिट, उसका नाम और कितने मार्क्स आएंगे। जैसा पहला आपका है मैथमेटिकल टूल्स, इससे आएंगे 4 मार्क्स। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से आएंगे 5 मार्क्स। काइनेमेटिक्स से आएंगे 7 मार्क्स। ये पूरे फिजिक्स के 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्योंकि आपके थ्योरी के कितने मार्क्स है, 70, 30 आपके प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। अब हम पेपर पैटर्न देखते हैं, आपके एग्जाम में फिजिक्स का पेपर कैसा दिखता है। पहला आता है आपको सेक्शन ए पेपर में, जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर किसी का मिलता है हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे और हर किसी क्वेश्चन का मिलेगा 1 मार्क। टोटल मिलेंगे सेक्शन ए के 5 मार्क, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं सेक्शन बी, जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी ये कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, यानी टोटल होंगे ये 5 क्वेश्चन। हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 2 मार्क। टोटल है सेक्शन बी के 10 मार्क, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी भी आएगा आपको। पहले क्या आएगा, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क। फिर आएगा सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स। फिर आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कौन से होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 22, ज्यादा क्वेश्चन सेक्शन सी के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल ये क्वेश्चन होंगे 12 और हर किसी क्वेश्चन के मिलेंगे 3 मार्क, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका सेक्शन डी, जिसको हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यानी ये न्यूमेरिकल होगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये आएगा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। फिर आएगा सेक्शन ई, ठीक है। फिर आएगा सेक्शन ई, वो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 26, ये होंगे टोटल 3 क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन के 5 मार्क्स। टोटल ये बनते हैं फिजिक्स के कितने मार्क्स, 70 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह आपके फिजिक्स का पेपर बनेगा, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री की बात देखते हैं। केमिस्ट्री की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन और चैप्टर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे। जैसा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से 5 मार्क्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 5 मार्क्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स से 4 मार्क्स। ये पूरा पीडीएफ में दिया गया है, इसको डाउनलोड कीजिए और देखिए हर चैप्टर में से कितने मार्क्स आएंगे। और अब हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आता है सेक्शन ए, जो होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, टोटल होते हैं 5 क्वेश्चन और हर किसी क्वेश्चन का मिलता है 1 मार्क। और दूसरा क्या है, सेक्शन बी, जो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। क्या होता है, इसमें होता है पहले आते हैं कौन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 फर्स्ट, जिनके हर किसी क्वेश्चन के हैं 2 मार्क। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2, यानी इधर लिखा है, देखिए इधर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 7 क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क। और फिर आता है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट 2, यानी इधर लिखा है पार्ट 2, यहाँ पर लिखा है पार्ट 1। ठीक है, ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 24, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं ये, और हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 3 मार्क। ठीक है, फिर आता है सेक्शन डी, जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये होते हैं क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 27, यानी टोटल 3 क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 5 मार्क। ये पूरा पेपर पैटर्न दिया गया है, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़ूलॉजी की। ठीक है, ज़ूलॉजी की पेपर पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम देखते हैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसके है 8 मार्क्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 10 मार्क्स। हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी 7 मार्क्स। यहाँ दिया गया ह्यूमन फिजियोलॉजी 7 मार्क्स, टोटल बनते हैं 35। ठीक है, आपके ज़ूलॉजी से आते हैं 35, बॉटनी से आते हैं 35, टोटल बनते हैं ये 70, 30 होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, ये है ज़ूलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम पैटर्न देखते हैं, ज़ूलॉजी में पैटर्न क्या रहता है। टोटल मार्क ज़ूलॉजी में कितने होते हैं 35। इसमें आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आते हैं टोटल 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2, और हर किसी का मिलता है 1 मार्क। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 6, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के आते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 3 मार्क। ठीक है, फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आते हैं टोटल क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 13, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 5 मार्क। टोटल बनते हैं ये 35 मार्क्स किसके, ज़ूलॉजी के। ठीक है, अब हम बॉटनी का देखते हैं। बॉटनी से भी आपके कितने आते हैं 35 मार्क्स। अगर हम देखेंगे किस यूनिट से, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से आते हैं 8 मार्क्स। किंगडम प्लांट, प्लैनेट लिखा है नहीं, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से आते हैं 9 मार्क्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से 8। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, ये मिनरल न्यूट्रिशन 10, लेकिन हुआ क्या है, जो आपका सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर क्या लिखा है, आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है। जो मिनरल न्यूट्रिशन आपको याद रखना है, जो ये है ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके कितने हैं 8, लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो होता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, समझना है आपको, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसमें इंक्लूड होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। जो प्लांट फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो इसी के साथ इंक्लूड है। यानी यहाँ जो लिखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आता है एक तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, जो अब यहाँ लिखा है मिनरल न्यूट्रिशन, क्या लिखा है, मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है, मिनरल न्यूट्रिशन में आते हैं बाकी सारे चैप्टर्स जो बचते हैं। कौन कौन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीजीडी, यानी जो भी बचते हैं। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में टोटल है 5 चैप्टर, कितने हैं 5, जो लास्ट के 4 है मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो आते हैं इसमें। जो यहाँ पर लिखा है ना मिनरल न्यूट्रिशन, यानी इनसे आते हैं 10 मार्क्स। जो बचा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये आते हैं इसमें, इनसे आते हैं 8 मार्क्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो यहाँ पर लिखा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें एक तो आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और क्या आता है, जो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें एक तो आता है मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर भी, और बाकी सारे प्लांट फिजियोलॉजी के, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है, वहां पर भी सिलेबस में भी ये इसी तरह दिया है जम्बलिंग में। आपको क्या याद रखना है, जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है और इसके साथ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसके है 8 मार्क्स। जो बाकी प्लांट फिजियोलॉजी के हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके आते हैं 10 मार्क्स। टोटल बनते हैं ये 35 मार्क्स। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहता है। बॉटनी जो होता है, बॉटनी में भी टोटल 35 मार्क्स है, 35 जूलॉजी के है। इसमें भी आता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में आते हैं टोटल 4 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, एक मार्क का, ठीक है। सेक्शन बी जो होता है उसमें आते हैं टोटल 3 क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7, हर किसी क्वेश्चन के है 2 मार्क, ठीक है। सेक्शन सी में टोटल आते हैं 5 क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 3 मार्क्स। और सेक्शन डी लास्ट में आता है, जिसमें आते हैं टोटल 2 क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 14, हर किसी क्वेश्चन के 5 मार्क्स। आई होप आपको ये पैटर्न बॉटनी का समझ आया होगा, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी, ठीक है। अब हम नॉन मेड स्टूडेंट्स का जो है मैथमेटिक्स, उसकी बात करते हैं। मैथमेटिक्स का टोटल मार्क्स आते हैं, बाकी का आता है प्रैक्टिकल का कुछ, थ्योरी का कुछ, लेकिन मैथमेटिक्स में फुल 100 आते हैं, ठीक है। पूरे मैथमेटिक्स से यह दिया गया है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट वाइज। सेट्स से 6 मार्क्स, रिलेशंस एंड फंक्शन से 6 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से 12 मार्क्स, ये पूरा यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और सारा देखिए, ठीक है। अब हम इसकी वो देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहता है। जो मैथमेटिक्स है इसमें होल 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें आता है सेक्शन ए, जिसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, टोटल 4 क्वेश्चन, हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क। फिर आता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आते हैं टोटल 8 क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 12, हर किसी क्वेश्चन के 2 मार्क्स। फिर आता है मैथमेटिक्स में सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आते हैं टोटल 11 क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। टोटल 11 क्वेश्चंस, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। लास्ट में आता है सेक्शन डी, जो होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये टोटल आते हैं 6 क्वेश्चन नंबर 24 टू क्वेश्चन नंबर 29, हर किसी क्वेश्चन के मिलते हैं 6 मार्क्स, ठीक है। टोटल बनते हैं ये 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर आता है, और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पैटर्न समझ आए होंगे, हर किसी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया होगा। हमने क्या किया है, इसका पीडीएफ जो है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और जो हर किसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स है इंपॉर्टेंट, जो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स है हर किसी सब्जेक्ट के, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हर किसी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा, और आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। पैटर्न भी जान लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा सेक्शन रहेगा, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, ठीक है। ये भी किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट से कितने मार्क्स आएंगे। आई होप आपको ये पूरी तरह समझ आया होगा, और इसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और खुद भी पढ़िए, खुद भी एनालाइज कीजिए और इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है।